अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या एनर्जी को फ्री में जनरेट किया जा सकता है। देखिए, अभी तक कोई भी ऐसा तरीका नहीं बना जिससे हम एनर्जी को फ्री में हासिल कर सकते हों या जनरेट कर सकते हों। अभी तक जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसके मुताबिक एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है ना इसे ख़त्म किया जा सकता है, सिर्फ एक फॉर्म से, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में किया जा सकता है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में किया जा सकता है, और इसी तरह बहुत सी जो एनर्जी की फॉर्म हैं उनको हम एक फॉर्म से दूसरी में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट पे जितनी भी वीडियोस आपको देखने को मिलती हैं वो सब फेक हैं। अभी तक कोई ऐसा तरीका नहीं बना कि फ्री में हम एनर्जी को जनरेट कर सकें, क्योंकि अभी तक ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये अभी तक वैलिड है। एक काम हम कर सकते हैं कि अगर एनवायरनमेंट में कहीं पे एनर्जी है तो उसको हम हासिल कर सकते हैं, उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जिस तरह सोलर एनर्जी है तो धूप जब आती है तो अगर हम सोलर पैनल लगा लें तो हम उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। और अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, धूप ख़त्म हो जाएगी, वो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। लेकिन जहाँ जहाँ पे धूप पड़ती है उसकी एनर्जी है, अगर हम उसे हार्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, सोलर पैनल लगाएं और उसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह विंड एनर्जी है, अगर हम चाहें तो विंड मिल लगा के उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह हम एनर्जी को हार्वेस्ट कर सकते हैं। जो हमारे सराउंडिंग में वेस्ट हो रही होती है हमसे, उसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जनरेट नहीं कर सकते। आज की जो वीडियो है इसमें मैं ये प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ कि किस तरह हम इसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये एक ट्रांसफार्मर कॉइल है, मतलब एक इंडक्टर ही होता है एक तरह से, लेकिन इसमें जो वाइंडिंग है वो बहुत बारीक होती है और बहुत ज़्यादा टर्न्स होती हैं। ये इस तरह के कॉइल जो हैं ये जो एम्पेयर मीटर्स होते हैं उनमें होती है। और वो जब होता क्या है कि इसमें एक साइड से जब इस तरह वायर, एक सिंगल वायर गुजारी जाती है इस तरह, तो जो जब इसमें इस वायर में से जब करंट गुजरेगी तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस कॉइल में भी कुछ इंडक्शन पैदा करेगा, वोल्ट्स पैदा करता है। तो उन्हीं वोल्ट्स को कैलकुलेट करके तो जो एम्पेयर मीटर्स हैं वहाँ पे ये बताया जाता है कि इतनी करंट इसमें से गुजर रही है, मतलब कुछ ना कुछ वोल्ट इसमें से होते हैं। तो जितनी भी वायर्स होती हैं, आपको पता है कि जब वायर्स में से करंट गुजरती है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उसी मैग्नेटिक फील्ड को हम हासिल कर सकते हैं, उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जितनी भी एनर्जी होती है अगर वो फ्री है, मतलब इसे फ्री ही कहेंगे। मतलब यहाँ पे अगर मैं आगे लोड लगा देता हूँ तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसे मैं चाहूँ तो यूज़ करूँ, नहीं तो वो तो बना हुआ है और अपने जब हम बंद करेंगे तो चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर जब वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है और हम उससे यूज़ कर लेते हैं तो ये एक तरह से फ्री एनर्जी है। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो मतलब गलत नहीं होता, लेकिन एनर्जी इसमें जब इसमें से करंट फ्लो होता है तो वो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में होती है। हम चाहें तो यूज़ कर लें, बिल्कुल सोलर पैनल की तरह, नहीं तो जब हम लोड बंद करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें से जब करंट गुजारी जाती है तो इसमें कुछ वोल्टेज जनरेट होते हैं जिनको एम मीटर रीड करता है, या जितने भी एम्पेयर मीटर्स होते हैं वो उनको रीड करते हैं और फिर रीडिंग बताते हैं कि इस वायर में से इतने एम्पेयर करंट गुजर रही है। तो इसमें से 100 एम्पेयर तक हम गुजार सकते हैं। कोई ऐसी वायर लगा सकते हैं जिसमें 100 एम्पेयर हो, और ये फिर 100 एम्पेयर तक के लोड के लिए ये मतलब सफिशेंट है। और आगे जो एम मीटर है वो इसको कैलकुलेट करके तो बताता है कि वोल्ट कितने एम्पेयर इसमें से करंट गुजर रही है। इसे मैंने टेस्ट किया हुआ है। जो 100 वाट का बल्ब है, अगर उसकी वायर इसमें से, सिंगल वायर इसमें देते हैं, आपको पता है एक वायर इसमें दें तो एक एलईडी तकरीबन 2.5 वोल्ट तक इसमें से जनरेट होते हैं एसी। और अगर ज़्यादा करंट हो, अभी जो मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ उसमें ज़्यादा करंट, मतलब 1000 वाट तक इसमें से गुजारूंगा और फिर देखते हैं कि कितने वोल्टेज जनरेट होते हैं और हम उसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं इस पर बहुत से प्रोजेक्ट बनाऊंगा और फिर मैक्सिमम इसको किस तरह हम इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं वो प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो चलिए आज का जो है वो प्रैक्टिकल करते हैं। आपको पता है जब भी एम्पेयर चेक करने होते हैं
तो कोई भी जो वायर है दोनों वायर को उसमें से नहीं देते। जो क्लैंप मीटर होता है उसमें भी एक ही वायर से हम एम्पेयर चेक करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगर दोनों देंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो ये मैंने एक इसमें से दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे मैं लोड लगाता हूँ। लोड के लिए ये एक 1000 वाट की एक इस्त्री है, इसको मैं लगाऊंगा। ठीक है, ये अब देखिए जो इस्त्री है इसके मैंने कनेक्शन इसको कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं ऑन करके अब दिखाता हूँ आपको। इस्त्री को ऑन करता हूँ, यहाँ पे देखिए ऑन हो गई, और यहाँ पे ये देखिए। ठीक है, अब ये इस्त्री गर्म होने के बाद में ऑफ हो गई है। ये 4 LED हैं। ठीक है, तो देखिए इस वक्त मैंने 4 LED जो पैरेलल में लगा दी हैं, और ये आप देख रहे हैं वायर भी देख रहे हैं। अब मैं इस्त्री को ऑन करता हूं और देखते हैं कि अब कितनी लाइट आती है। ये देखिए, तो चारों LED जल रही हैं और मतलब लाइट भी इसमें है। तो अगर इतनी एनर्जी भी हमें फ्री मिलती है, और इसको हम लगा सकते हैं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं, मतलब वायर के ऊपर जितना भी हम लगाते जाएंगे। ये इस्त्री गर्म होने के बाद में ट्रिप कर गई है, ये देखिए। तो जितने भी हमारे लोड्स होते हैं घर में, जैसे AC है या पूरे घर का जो लोड है उसकी केबल पे हम लगा सकते हैं। घर का जो लोड है उसमें भी ये छोटी छोटी LED लगा के कुछ थोड़ी सी लाइट हासिल कर सकते हैं, और इसका बिल से कोई तल्लुक नहीं है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ऑलरेडी है। तो ये भी एक एनर्जी हार्वेस्टिंग का एक तरीका है। या नाइट लैंप अगर बनाना है तो इस तरह जो लोड है हमारे पास अगर जो गुजर रहा होता है उस पर लगाएं, तो इस तरह हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और बिल्कुल फ्री है। इसका उसके साथ लोड के साथ कोई तल्लुक नहीं है। उसमें यह नहीं होगा कि पावर कंज्यूम ज़्यादा होगी, उतनी ही होगी, क्योंकि जो करंट है इसमें से उतनी ही गुजर रही है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड केबल के अराउंड जनरेट हुआ है उसी को हमने यूज़ किया है, लोड के ऊपर कुछ उसमें हमने ऐड नहीं किया। और आने वाले दिनों में इस पे और भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा कि किस तरह हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इसे फ्री में फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।